हेलो स्टूडेंट, यस्टरडे हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ा जो नेचर में पॉसिबल नहीं है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा जो नेचर के अंदर पॉसिबल है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और उस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्ट कैसे करती है, मतलब कि टू डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रह करके आपस में बेनिफिट पहुंचा रही है या एक को बेनिफिट हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। इस तरह के इंटरेक्शन पढ़ेंगे और हम इन्हें कुछ स्पेशल साइन से डिनोट करेंगे, जैसे स्पीसीज ए, स्पीसीज बी। इंटरेक्शन कौन सा इंटरेक्शन होगा? जैसे हम पहले फर्स्ट इंटरेक्शन की बात करते हैं, म्यूटलिस्टिक इंटरेक्शन। ये क्या होता है? इसमें स्पीसीज 1 इज बेनिफिटेड and species 2 also benefited. That type of interaction is म्यूटलिस्टिक इंटरेक्शन। क्या होता है बेटा? इसमें जब टू डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रह रही हैं और वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही हैं, उसे फर्स्ट वाली स्पीसीज को इससे बेनिफिट है और सेकंड वाली स्पीसीज को इससे कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इस तरह के रिलेशन को हम म्यूटलिज्म या म्यूटलिस्टिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करके हम इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लाइकन्स पढ़े हैं आपने, किसका रिलेशनशिप है? एल्गी प्लस फंजाई का। इसमें एल्गी आपको पता है ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, तो एल्गी तो इसको फूड प्रोवाइड करेगी और फंजाई इसको प्रोटेक्शन देगी। एल्गी को प्रोटेक्शन देगी, क्या देगी? प्रोटेक्शन। और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो फंजाई है वो सेप्रोट्रोपिक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो एल्गी को फंजाई प्रोटेक्शन देगी। एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करेगी फंजाई के लिए। एल्गी को फंजाई से शेल्टर भी मिलेगा, आवास मिलेगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप में जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, क्या कहलाएगा? म्यूटलिज्म एंड आल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी इसी तरह का रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें माइकोराइजा। ये क्या है माइकोराइजा? इसमें हायर प्लांट्स एसोसिएट होंगे फंजाई से, ये दोनों साथ रहेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। कैसे बेनिफिट पहुंचाएंगे? हायर प्लांट्स फंजाई को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएंगे? ये इसको फंजाई जो है वो सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करके हायर प्लांट्स को देगी और हायर प्लांट्स फंजाई को फूड, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ। ग्लोमस जो है वो हायर प्लांट्स को फास्फोरस प्रोवाइड करता है, फास्फोरस। तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मिनरल्स सोइल से लेकर के ये हायर प्लांट्स को देती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में दोनों को बेनिफिट है, तो इसीलिए भी म्यूटलिज्म और सिम्बायोसिस कहेंगे। थर्ड टाइप का रिलेशन है, आपको पता है, पॉलिनेटर्स और प्लांट का। प्लांट को किसी न किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए, और जो एजेंट है मान लीजिए इंसेक्ट, उसे प्लांट कुछ न कुछ फीस पे करते हैं।
क्या फीस पे करते हैं? प्लांट का जो फ्लावर है वो नेक्टर सिक्रीट करता है, एक स्पेशल नेक्टर जो इंसेक्ट को मिलता है, और इंसेक्ट से जो फ्लावर है उसका पोलिन ग्रेन्स अटैच हो जाता है और उसे पोलिनेशन में हेल्प मिलती है। इस तरह के रिलेशनशिप को भी सिम्बायोसिस कहते हैं और म्यूचुअलिज्म कहते हैं। बट इसमें केसेस देखे जाते हैं बेटा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि चीटर्स, इंसेक्ट जो है वो चीटर का काम करते हैं। चीटर में क्या होता है कि इंसेक्ट नेक्टर सिक्रीट कर लेते हैं, बट प्लांट को पॉलिनेशन में कोई हेल्प नहीं करते। सेकंड केस होता है जिसमें प्लांट चीटिंग करते हैं और पॉलिनेट हो जाते हैं, बट इंसेक्ट को कोई फायदा नहीं होता। इस तरह के रिलेशनशिप को हम सूडो कोपुलेशन कहते हैं। सूडो कोपुलेशन क्या है इसको समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन। सूडो कोपुलेशन, सूडो मतलब फाल्स, कोपुलेशन मेटिंग, फाल्स मेटिंग होगी इसमें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ऑर्किड प्लांट की। ऑर्किड्स जो मेडिटेरियन में फाउंड किए जाते हैं, उसकी एक स्पीसीज ओफ्रस की। इसमें क्या होता है बेटा, ये रिज़ैम करती है, रिज़ैम बहुत ज़्यादा रिज़ैम करती है फीमेल हनी बी से। ओफ्रस का जो फ्लावर है, जो पेटल्स हैं, वो स्ट्रक्चर में ऐसा लगता है जैसे कि फीमेल हनी बी हो, जिस वजह से मेल जो है, मेल हनी बी, वो ओफ्रस के फ्लावर पर सिट करता है कोपुलेशन के लिए सिट करता है, एक्ट करता है, बिहेव करता है, और उसे लगता है कि जैसे कोपुलेशन हो रहा है। बट ओफ्रस की फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो इस मेल के हनी बी के पोलन ग्रेन, मेल की से बॉडी से अटैच हो जाते हैं, और जब ये फीमेल फ्लावर पर बैठती है कोपुलेशन करने के लिए अगेन, तब ये वहाँ रिलीज हो जाते हैं, जिससे ओफ्रस फ्लावर का पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। बट जो मेल हनी बी है, उसका जो कोपुलेशन का प्रोसीजर था वो नहीं हो पाता। इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे सूडो कोपुलेशन। एंड इस प्लांट के द्वारा जो क्राइटेरिया अपनाया गया उसे कहेंगे सेक्सुअल डिसीट। धोखा दिया गया है, इसको धोखा दिया गया है कि मैं क्या हूँ, फीमेल हनी बी हूँ, बट एग्जैक्ट में वो क्या है, एक फ्लावर है जिसकी पेटल का स्ट्रक्चर किससे मिलता है, फीमेल हनी बी से। किस तरह का रिलेशनशिप है ये, किस तरह का रिलेशनशिप है। एक इंसेक्ट को धोखा हो गया कि ये मेरा जो मेल है उसको धोखा हो गया है कि ये मेरा फीमेल पार्टनर है, बट एग्जैक्ट में वो क्या है, एक फ्लावर है। दैट इज नोन एज चीटर जो नेक्टर सिक्रीट कर लेते हैं, जिसमें इंसेक्ट को फायदा होता है, और कुछ प्लांट भी सेक्सुअल डिसीट का काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो है हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस। हमने पढ़ी थी +1 क्लास में हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस। यहाँ मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो फीमेल है, अगर वो इस तरह से रखती है तो वो कहलाती है फर्टाइल, और अगर ये इस तरह से है तो ये कहलाती है स्टीराइल। इसको जो पॉलिनेट करता है वो है वेस्प।
हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस हमने वहाँ भी पढ़ा था, किस में देखते हैं, फिकस में, बेनियान ट्री में, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, वेस्प इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, ये इस प्रयास में होता है कि मुझे एग जो है वो रिलीज करने ऐसी जगह पे जहाँ उसको फूड भी मिले, न्यूट्रिशन भी मिले और प्रोटेक्शन भी मिले। तो ये इस तरह से इस कवर्ड सरफेस के अंदर आता है और जो ये फीमेल स्टेराइल पार्ट है यहाँ एग लेइंग कर देता है, और जब ये बाहर की तरफ निकलता है तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन इस वेस्प पर चिपक जाते हैं, और जब ये अनदर फ्लावर पर बैठता है फिकस के, फिग ट्री के, तो वहाँ इसको रिलीज कर देता है। इसको बेनिफिट ये हुआ बेटा कि यहाँ इसने एग लेइंग की, यहाँ से इन लार्वा को इस फ्लावर से फूड भी मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और यहीं ये फिग ट्री फिग फ्रूट के अंदर डेवलप कर जाएंगे। तो इस तरह का रिलेशनशिप भी क्या कहलाएगा, जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, म्यूटलिज्म, म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप, एंड आल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। तो आज हमने म्यूटलिज्म पॉपुलेशन इंटरैक्शन का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने दोनों को स्पीसीज ए और स्पीसीज बी को पॉजिटिव साइन से डिनोट किया, यानी कि दोनों को बेनिफिट होता है, इसके बारे में डिस्कस किया, इसके कुछ एक एग्जाम्पल लेके इसको डिटेल में डिस्कस किया, लाइकन का एग्जाम्पल, माइकोराइजा का एग्जाम्पल, प्लांट और पॉलिनेटर का एग्जाम्पल, पॉलिनेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल। इसके बाद हमने देखा कि इसमें हमें चीटर्स भी शो होते हैं, चीटर्स शो होते हैं जिसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो चीटर्स की बात की, चीटर्स में एक तरफ हमने इंसेक्ट की बात की जो नेक्टर सिक्रीट करके चुपचाप चले जाते हैं, पॉलिनेशन का काम नहीं करते। एक तरफ हमने सूडो कॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन, ऑफ्रेस ऑर्किड मेडिटेरियन की एक स्पीसीज की बात की, जिसके पेटल्स बहुत ज़्यादा रिजैम करते हैं हनी बी से रिजैम करते हैं, तो मेल हनी बी आती है कॉपुलेशन के लिए, जबकि वो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर जाती है। फिर हमने बात की हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस, फिकस और फिग ट्री के बारे में, इसकी फीमेल के स्टिग्मा के बारे में, स्टेराइल के बारे में, इसका स्टेराइल स्टेट है, अगर फर्टाइल है, अगर कर्ड है तो वो स्टेराइल होती है, जो वेस्प के लिए एग लेइंग का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल। थैंक यू।